गुरु को चेला पीटता। कहीं लिखा हुआ है क्या? अगर मैं सुनाऊं कि चेला को गुरु, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो सुना रहा हूं इसमें कोई अहंकार नहीं है, लेकिन दावा जरूर है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। गुरु को चेला पीटता, आसन लिया है छीन, दिया मंत्र सो जय गुरु बंदे, गुरु उसे मैं लेने बंदे, गुरु से बंदे, गुरु से मिले। आप बताओ, गुरु ने मंत्र दिया चेला को, तो चेला उस मंत्र में लीन हो गया। यहाँ उल्टे चेला के मंत्र में कौन लीन हो गया? गुरु। इसलिए आप लोग जिस गुरु बाबा के पास जाते हैं उनसे इनका अर्थ पूछ लेना। अगर बता देंगे तो जय गुरुबंदे महाराज भी उनका शिष्य, उनका दास बनने को तैयार है। हाँ, ना बता पाए तो उनको जानना होगा तो चेला बनना पड़ेगा। न बेचारे ऐसे लोग चेला बनेंगे और नहीं ज्ञान उनको मिलेगा। हाँ, वेद पुराण का ज्ञान घर घर है, वो पढ़ करके डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानी महात्मा संसार में बहुत है, ध्यानी महात्मा बिरले मिलते हैं। और आप लोग ज्ञानी महात्माओं की बात सुन करके भटक जाते हैं, भरम जाते हैं। और जब तक ध्यानी महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक आपका भटकाव दूर होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा गुरु को चेला पीटता, मतलब क्या हुआ? इस संसार में जितने लोग ज्ञानी हैं, ये अपने ज्ञान के बदौलत गुरु बन बैठे हैं। हमारे पास ज्ञान है, राम के बारे में जानता हूँ, कृष्ण के बारे में जानता हूँ, दुर्गा के बारे में जानता हूँ, काली के बारे में जानता हूँ, मंदिर के बारे में जानता हूँ, मस्जिद के बारे में जानता हूँ, लेकिन बेचारा अपने अहंकार के बारे में नहीं जान पाया। ऐसी जानकारी किस काम? अपने क्रोध के बारे में नहीं जान पाया। ऐसे लोग तो निगुरा है, ज्ञान का गर्व है, घमंड है। ये बेचारे गुरु बन बैठे हैं, ज्ञानी रूपी गुरु। गुरु का नाम क्या? ज्ञानी रूपी गुरु को कुसंग रूपी चेला, यानी कुसंग चेला है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास चेला यानी कुसंग भी है। ज्ञान है तो आपके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जाति, मजहब रहेगा। और आत्मज्ञान हो जाए तो आपके पास न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह नहीं रहेगा। तो बताइए ईमानदारी से, आप लोगों के पास ज्ञान है कि आत्मज्ञान? आज अच्छा, कितने लोगों के पास आत्मज्ञान है? जरा हाथ उठाएं। लो, अब नहीं, समाज में ढींगे हमसे आपको, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। अरे कितने महात्मा का संदेश आता है उनके अनुयायियों से कि मैं जय गुरुबंदे महाराज से साक्षात्कार करना चाहता हूं। और मैं ललकार के कहता हूं कि साक्षात्कार करना होगा तो मत आना, आत्मज्ञान करना होगा तब आना। और जब आत्मज्ञान का नाम सुनते हैं तो मुंडी लटक जाती है। वही ना पूछने आओगे जो लिखा हुआ है। अरे आओ वो पूछने के लिए जो लिखा हुआ है, तब मैं समझू कि आप महात्मा हो। साक्षात्कार ज्ञान का होता है। आओ आत्म साक्षात्कार में तो हैया नहीं है तो आएंगे कहां से? फिर सुनकर के समझ जाते हैं कि बस करो, पंगा लेना ठीक नहीं है, नहीं अपनी मान सम्मान साधु वाला क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा।
और हमारे चेला भी लोग क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो आत्मज्ञान है नहीं, केवल ज्ञान है। और इस समय जो आप लोगों को सुना रहा हूं ये ज्ञान की बात नहीं है, आत्मज्ञान की। जो सुनाया हूं वो लिखा नहीं है, अब इसका जो अर्थ बता रहा हूं ये आपको लिखित मिलेगा। फिर से याद करें, भ्रमित मत हो जाना। जो सुनाया था इसके पहले वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सुनाए हुए का जो अर्थ बतला रहा हूं ये हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। जो नहीं लिखा वो मैं दावे के साथ बता दिया, और जो उसका अर्थ मिलेगा ये भी बता दिया। तो क्या नहीं मिलेगा लिखा हुआ? गुरु को चेला पीटता, आसन लिया है छीन, और दिया मंत्र सो जय गुरु बंदे, और गुरु उसी में लीन। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब अर्थ ज्ञानी के पास कुसंग अधिक रहता है और कुसंग जिसके पास होता है अभिमान रहता है, बड़ा बनने का नशा छाया रहता है। मेरे पास जो ज्ञान है ना, जो मैं कह रहा हूं यही सही है, इसलिए मुझे सही समझो और मुझे पूजनीय समझो, आदरणीय समझो। इसलिए बड़पन का नशा चढ़ा रहता है और वह नशा बेचारे को सुख नहीं देता है। अगर पालन कर दिया तो ठीक, और नहीं किया तब क्या मिल जाता है? दुख। तो जितने अभिमानी होते हैं उनको पग पग पे सुख से ज्यादा क्या मिलता है? दुख। और जितने समाज में ज्ञानी हैं, चाहे वो महात्मा हो या इंसान हो, आत्मज्ञान नहीं आने देता। ज्ञान बाधक है आत्मज्ञान के लिए। जब तक ज्ञान की भाषा बोलता रहेगा तब तक तेरे पास आत्मज्ञान होने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान पाने के लिए मौन होना पड़ता है, ध्यान में जाना पड़ता है, वह भी मन मंदिर में, शरीर के भीतर। आए चेतन प्राणियों, ऐसा कुसंग जो उनके जिंदगी में विवाद पैदा कर देता है और विवादित बात बुलवा करके उसे बिल्कुल मदहोश कर देता है। कौन? गुरु को चेला पीटता, यानी ज्ञानी व्यक्ति को अभिमान रूपी चेला पीटता है। सम्मान नहीं मिला, अरे जानते हैं ना, मैंने कहा गया फलाना के हमें क्या नहीं मिला, अरे हमें नमस्कार नहीं किया, अहंकार पीट रहा। किसको? बेचारे ज्ञानी। तो कुसंग रूपी चेला पीट रहा ज्ञानियों को। आसन लिया है छीन, विवाद पैदा करता है। इसलिए चेतन प्राणियों, जिसके पास कुसंग है, मदहोश है, अहंकार है, वो बेचारा उसी में मशगूल रहता है, यानी लीन रहता है। यानी ज्ञानी उसी में लीन रहते हैं, गुरु उसी में लीन। आए चेतन प्राणियों, अब आपको दूसरी भाषा सुनाने चल रहा हूं, यह भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। वो क्या? जल में उठे न बुलबुला, होता जब बरसात, चोट लगे ना जय गुरु बंदे, भीगत रहे जमात रे बंदे, भीगत रहे जमात रे बंदे, भीगत रहे जमात। जल में उठे न बुलबुला, आप लोग तो जल में बुलबुला उठते हुए देखा होगा, लेकिन हमने
उठते हुए नहीं देखा, लेकिन इसका अर्थ नहीं बतलाएंगे। इसलिए नहीं बतलाएंगे, यदि आप लोगों को चोट पहुंच रहा हो कि अरे तो बाबा बड़े अहंकार की बात सुना रहे हैं, सभी महात्माओं को ध्वस्त कर दे रहे हैं, तो आप इस बात को अपने अपने महात्मा के पास लेकर के चले जाना, तब जय गुरु वंदे महाराज की कीमत आपको समझ में आएगा। इसलिए इसको छोड़ रहा हूं। अगर गोल मटोल कर दिया तो समझ लो अंधा गुरु बहिरा चेला होए नरक में ठेलम ठेला। अर्थ बतला दे तो समझ लेना कि पक्का गुरु है, उनके यहाँ से कल्याण होना तय है, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए इसका अर्थ रोक रहा हूं। इसके आगे जो सुनाऊंगा उसका अर्थ बता देगा। वो क्या? चेहरा कभी न देखते कालिख लिए लगा, जहां है शीशा जय गुरु बंदे वहां कभी ना जाए, बंदे वहां कभी ना जाए, बंदे वहां कभी ना जाए। इसका अर्थ समझ में आ गया आप लोगों को? अरे ज्ञान के बस की बात नहीं है, ये मन बुद्धि चित्त के पार की है विषय। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी इसमें चित्त हो जाते हैं, कहते इसका क्या मतलब होगा। तो संसार में मानव कभी भी अपना चरित्र रूपी चेहरा विवेक रूपी नजर से नहीं देख पाता, पर दूसरों के ऊपर अंगुली तुरंत उठा लेता है चमड़े की आंख से। लेकिन वही व्यक्ति विवेक की आंख से अपने चरित्र रूपी चेहरा को लग नहीं पाता। चेहरा कभी न देखते कालिख लिए लगा, दूसरे के ऊपर अंगुली उठाने मात्र से ही बेचारा अपने जीवन पर, अपने चरित्र पर दाग लगा लिया। कुसंग का, कुसंग रूपी कालिख कालिख लिए लगा, जहां है शीशा सत्संग रूपी शीशा, कथा रूपी नहीं, जहां सत्संग रूपी शीशा है, जहां सत्संग में जाने मात्र से समझ में आ जाता है कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, वहां तो लोग जाते नहीं है। मंदिर में चले जाएंगे जीवन पर्यंत, गंगा जी में स्नान करने के लिए जीवन पर्यंत चले जाते हैं, पूजा करते करते मर जाते हैं, लेकिन संत के सभा में सत्संग सुनने के लिए कभी जाते नहीं है। तो जहां है शीशा जय गुरु बंदे वहां कभी ना जाए, बंदे वहां कभी ना जाए। तो हम तो सुनाते रह जाएंगे, सुनने वालों का पेट नहीं भरता है। इसलिए समय को देखते हुए कार्यक्रम की विराम की तरफ बढ़ें, वरना हम तो नया नया ऐसी ऐसी वाणी पेश करते रहेंगे जो मन करेगा कि शायद इसके आगे क्या सुनने को मिलेगा, इसके आगे क्या मिलेगा। आगे का अंत नहीं होगा, बल्कि हम मानव जीवन का अंत हो जाएगा। इतनी वाणियां है ऊपर वाली। तो कुल मिलाकर के मैंने ढोंग आडंबर पाखंड के विषय में बताया, और मुर्दा हो जाने के बाद कफन के बजाय पैसे देने का रिवाज बतलाया, जिससे पुण्य ज्यादा मिलता है और कफन से पाप ज्यादा मिलता है। मैंने साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया। अगर जिस व्यक्ति को समझ में आए कि नहीं कफन देना ही पुण्य है, तो उसको मेरे तरफ से कोई जोर दबाव नहीं है। लेकिन समझ में आ जाए कि कफन के बजाय पैसा देने में बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, तो फिर रोकने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद से शुरू कर देने की आवश्यकता है। बस आज इतना ही।
मेरी बाणी आप लोगों को गहरा छोड़ दिया हो तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर